वेलकम टू केमिस्ट्री एज इन अनदर वीडियो ऑफ 15 डेज 30 टॉपिक सीरीज। आज हमने जो चैप्टर लिया है वो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आज हम बात करेंगे आईयूपीएसी नोमेनकल्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आईयूपीएसी नोमेनकल्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ कुछ टर्मिनोलॉजी से जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईयूपीएसी नोमेनकल्चर देखेंगे। देखिए, सबसे पहले होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक टर्म है। आप नीचे दिए गए कॉम्प्लेक्सेस को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किन्हें होमोलैप्टिक कहा जाता है और किन्हें हेट्रोलैप्टिक कहा जाता है। देखिए, यहाँ जो मैंने कॉम्प्लेक्सेस मेंशन किए हैं, आप देख पा रहे हो उनमें एक ही तरह की लिगेंड प्रेजेंट है। दैट मीन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विच कंटेन ओनली सिंगल काइंड ऑफ लिगेंड आर नोन एज होमोलैप्टिक। जबकि यहाँ आप देख पा रहे हैं दो या दो से ज़्यादा तरह के लिगेंड उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में प्रेजेंट है। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस को हम क्या बोलते हैं? हेट्रोलैप्टिक complexes. That mean those coordination compound which contain more than one kind of ligand are known as heterolaptic. नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट है आपका कंपोजिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। मान लीजिए मैंने इसकी कैसे टाइप बनाए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये कहूँ कि NaCl, देखिए ये भी एक सोल्ट है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी आपको पता है सोल्ट ही होते हैं। तो इसमें डेफिनेटली कैटाइन भी होगा और एनाइन भी होगा। अब यहाँ कैटाइन और एनाइन की अगर हम बात करें तो नॉर्मली आपको पता है Na पॉजिटिव आपका कैटाइन है और Cl नेगेटिव क्या है? एनाइन है। लेकिन अगर मैं K4FeCN6 की बात करूँ, K4FeCN6, ये कौन कौन से कैटाइन देगा आपको? देखिए, 4 देगा आपको K पॉजिटिव, प्लस आपको एक कॉम्प्लेक्स आयन देगा ये, जो कि आपका एनाइन है यहाँ पर 4 नेगेटिव। तो देखिए, फर्स्ट कैटेगरी क्या है कि जहाँ पर कैटाइन है वो आपका कॉम्प्लेक्स हो और एनाइन है आपका सिंपल हो, यानी एनाइन वहाँ पर सिंपल होगा जबकि कैटाइन आपका कॉम्प्लेक्स आयन होगा। मैं एग्जांपल मेंशन कर देता हूँ, जैसे कि ये एग्जांपल है कॉपर NH3 4 एंड मैंने लगाया सल्फेट। अब देखिए यहाँ से क्या आपको कैटाइन मिलेगा? यहाँ से मिलेगा कॉपर NH3 4 2 पॉजिटिव, ये आपका कैटाइन हो गया, और सिंपल एनाइन हुआ आपका SO4 2 नेगेटिव। तो ये फर्स्ट कैटेगरी होगी जहाँ पर कैटाइन कॉम्प्लेक्स होगा और एनाइन आपका सिंपल होगा। इसे आप कैटाइनिक कॉम्प्लेक्सेस भी कह सकते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर। अब इसे क्या बोला जाता है? देखिए, इसे स्विट्जर सोल्ट बोला जाता है, स्विट्जर सोल्ट। सेकंड अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर कैटाइन जो है आपका सिंपल होगा और एनाइन जो है आपका कॉम्प्लेक्स होगा। फॉर एग्जाम्पल FeH2O5 NO एंड देन SO4। मैं ये एग्जाम्पल इसलिए मेंशन कर रहा हूँ, इसे कहा जाता है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। आप इसे लिख सकते हैं कि इसमें कैटाइन जो है वो है आपका FeH2O5NO 2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। देखिए, एनाइन जो है वो सिंपल है जबकि कैटाइन है वो आपका कैसा है? कॉम्प्लेक्स है। तो ये ब्राउन रिंग टेस्ट आप याद करें कहाँ मिलता है? जब आप सोल्ट एनालिसिस करते हैं और नाइट्रेट को डिटेक्ट करते हैं, तो नाइट्रेट का एक टेस्ट है ब्राउन रिंग टेस्ट। जब आप सोल्ट सॉल्यूशन के अंदर आयरन सेकंड सल्फेट का सॉल्यूशन मिलाते हैं और उसके बाद वोल के सहारे, टेस्ट ट्यूब की वोल के सहारे आप कंसनट्रेट एस्टोसोफोर मिलाते हैं, तो एक ब्राउन कलर की रिंग बनती है टेस्ट ट्यूब में। वो इसी कंपाउंड की वजह से, इसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की वजह से बनती है। नेक्स्ट आपका है जहाँ पर कॉम्प्लेक्स, यानी कैटाइन भी कॉम्प्लेक्स होगा और एनाइन भी कॉम्प्लेक्स होगा। तो ये आप प्लेटिनम के एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे प्लेटिनम NH3 4 एंड PtCl4। तो देखिए, यहाँ पर जो आपका कैटाइन है ये भी कॉम्प्लेक्स आयन है और एनाइन है, ये भी क्या है? कॉम्प्लेक्स आयन है। नेक्स्ट है आपका न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस, यानी ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट होंगे, डिसोसिएट नहीं होंगे। तो इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे तो मैं शानदार एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि PtNH3 2 एंड Cl2। अगर आप इसको सिस फॉर्म लेते हैं तो उसे बोला जाता है सिस प्लेटिन। और ये सिस प्लेटिन जो है वो कैंसर में जब कीमोथेरेपी करवाई जाती है तो उसमें एज ए ड्रग यूज़ होती है। दैट मीन एंटी कैंसर जो ड्रग के रूप में इसका यूज़ किया जाता है, सिस प्लेटिन बोला जाता है इसे। तो ये 4 टाइप थे। 4 टाइप पढ़ाने का सीधा सा मतलब है आपको ये पता होना चाहिए कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो कैटायनिक भी हो सकता है और एनायनिक भी हो सकता है और वो आपका न्यूट्रल भी हो सकता है। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं IUPAC नोमेनकल्चर की। देखिए, फर्स्ट रूल हम बिल्कुल सिंपल तरीके से पढ़ेंगे। फर्स्ट रूल क्या कहता है? अगर मैं आपसे कहूं कि आप NaCl का नाम लिखिए तो डेफिनेटली आप कहेंगे सर सोडियम क्लोराइड। अगर मैं कहूं कि कैल्शियम क्लोराइड
CaCl2। अगर बोला जाए कि Al2SO4 होल थ्राइस, तो भी आप इसे कहेंगे एल्यूमिनियम सल्फेट कहेंगे। तो आप इन तीनों ही एग्जाम्पल में देखिए, जब भी आप नाम लिख रहे हैं तो सबसे पहले किस पार्ट का लिख रहे हैं, कैटाइन का, एंड देन आप किसका नाम लिखते हैं, एनाइन का। तो सेम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी ऐसा ही करना है, पहले आप कैटाइन का नाम लिखेंगे और उसके बाद एनाइन का नाम लिखेंगे। सेकंड देखिए, क्या इसे आपने कैल्शियम डाइक्लोराइड कहा या इसे डाई एल्यूमिनियम ट्राइसल्फेट कहा? बिल्कुल भी नहीं। यानी जो भी कैटायन और एनायन होते हैं उनके नंबर के लिए न्यूमेरल प्रीफिक्सेस यूज नहीं करने पड़ते आपको। तो अगर आपको नाम लिखना हो K4FeCN6 का, तो यहाँ आप सीधा मेंशन करेंगे पोटेशियम, क्योंकि पहले कैटायन का नाम लिखेंगे और कैटायन यहाँ पर पोटेशियम है। इसे टेट्रा पोटेशियम लिखने की गलती नहीं करेंगे। तो ये फर्स्ट रूल आपको समझ आया। सेकंड देखिए, जब भी आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में लिखते हैं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आप दो चीज़ों को, एक तो आपका मेटल, आइदर ये आयन हो चाहे वो मेटल एटम हो, और उसके साथ लिगेंड जुड़े होते हैं, इनको रखा जाता है एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अब ये आपका कैटाइनिक भी हो सकता है, ये आपका एनाइनिक भी हो सकता है और ये आपका न्यूट्रल भी हो सकता है। तो सबसे पहले कैटाइन को लिखना है। अगर ये हमारा कैटाइन होगा तो हम इसका नाम पहले लिखेंगे, उसके बाद एनाइन का। अगर ये हमारा एनाइन होगा तो हम इसका नाम लिखेंगे बाद में। लेकिन जब भी आप कॉम्प्लेक्स आयन का नाम लिखते हैं तो कॉम्प्लेक्स आयन में दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होता है सेंट्रल मेटल एटम या आयन, और दूसरे होते हैं लिगेंड। तो यहाँ सबसे पहले आप किसका नाम लिखते हैं, यहाँ आप सबसे पहले नाम लिखेंगे लिगेंड का। यानी जब भी आप कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट का नाम लिखेंगे तो कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट में सबसे पहले आप किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड का नाम लिखेंगे। देन आप किसका नाम लिखते हैं, मेटल का नाम लिखते हैं। तो इस तरह से अब लिगेंड का नाम या फिर मेटल के नाम में क्या आपको रूल फॉलो करने पड़ते हैं, किस तरह से उनके नाम लिखे जाते हैं, ये हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर सीखते हैं। एक बार फिर मैं ब्रीफ कर देता हूँ। कैटाइन का नाम पहले लिखा जाता है, एनाइन का नाम बाद में लिखा जाता है। कैटाइन और एनाइन के नंबर के लिए कोई भी न्यूमेरल प्रीफिक्सेस आपको यूज नहीं करने हैं। सेकंड, जो भी कॉम्प्लेक्स पार्ट है, आइदर इट इज कैटाइनिक, आइदर इट इज एनाइनिक और न्यूट्रल, उसमें लिगेंड का नाम पहले लिखा जाएगा और मेटल का नाम बाद में लिखा जाएगा। अब यहाँ केस एक ये क्रिएट हो सकता है कि मान लीजिए मेटल तो आपका एक ही है, बट उसके साथ कई तरह के कई लिगेंड जुड़े हुए हैं। मान लीजिए ये एग्जांपल आपका, जैसे आपने लिया FeCN6 4 नेगेटिव, या आपने ये लिया एग्जांपल कोबाल्ट NH36 एंड 3 पॉजिटिव। अब देखिए, आप लिगेंड का नाम लिखेंगे पहले, यहाँ पर भी किसका नाम लिखेंगे, पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। बट ये लिगेंड कितने हैं, यहाँ पर 6 हैं, ये भी कितने हैं, 6 हैं। तो जो लिगेंड है उनका नंबर बताने के लिए आप न्यूमेरल प्रीफिक्सेस को यूज़ करेंगे। अगर आपके 2 लिगेंड है तो आप डाई वर्ड यूज़ करेंगे नाम से पहले, 3 है तो आप ट्राई यूज़ करेंगे, 4 है तो आप टेट्रा यूज़ करेंगे, 5 है तो आप पेंटा यूज़ करेंगे, 6 है तो आप हेक्सा वर्ड यूज़ करेंगे बिफोर द नेम ऑफ लिगेंड। क्या बताने के लिए, सिमिलर लिगेंड का नंबर बताने के लिए। दैट मीन यहाँ ये 6 हैं तो आप क्या यूज़ करेंगे, लिगेंड के नाम से पहले आप हेक्सा यूज़ करेंगे। अब यहाँ एक स्पेशल केस भी बनता है कि जो भी आपके ऑर्गेनिक लिगेंड है या ऐसे लिगेंड जिनके नाम में ऑलरेडी डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा और हेक्सा वर्ड आ जाते हैं, वहाँ पर अगर आपने डाई, ट्राई एक बार फिर यूज़ किया तो ये एम्बिग्युइटी क्रिएट करता है। स्पेशली ऑर्गेनिक लिगेंड प्लस दोज लिगेंड विच हैव ऑलरेडी न्यूमेरल प्रीफिक्सेस इन देयर नेम लाइक डाई, ट्राई, टेट्रा। तो वहाँ पर आप डाई, ट्राई, टेट्रा इनको ना यूज़ करके इनकी जगह पर अगर 2 है तो आप बिस वर्ड यूज़ करते हैं, 3 है तो आप ट्रिस यूज़ करते हैं, 4 है तो आप टेट्रा किस यूज़ करते हैं, 5 है तो पेंटा किस यूज़ करते हैं। यानी इस तरह के न्यूमेरल प्रीफिक्सेस यूज़ किए जाते हैं किनके साथ, ऑर्गेनिक लिगेंड के साथ, या फिर ऐसे लिगेंड जिनके नाम में पहले से डाई, ट्राई, टेट्रा वर्ड यूज किया हुआ होगा। और ये लिखने के बाद उन लिगेंड को आप पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं, दैट मीन ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ग्लाइसिनेटो है, ये आपका एक ऑर्गेनिक लिगेंड है। जब भी अगर मान लीजिए 2 हुए तो आप डाई ग्लाइसिनेटो नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक ऑर्गेनिक लिगेंड है। अगर आपने डाई ग्लाइसिनेटो लिखा तो एम्ब्यूजिटी क्रिएट होती है, इसलिए क्या लिखेंगे आप, बिस। देन आप ब्रैकेट में किसको लिख देंगे, ग्लाइसिनेटो को लिख देंगे। तो ये ध्यान रखेंगे आप। यानी ये न्यूमेरल प्रीफिक्सेस हो गए लिगेंड की संख्या बताने के लिए। नेक्स्ट केस क्या बन सकता था कि भाई लिगेंड एक से ज़्यादा तरीके के होंगे तो हम क्या करेंगे। तो देखिए, अगर लिगेंड एक से ज़्यादा तरीके के हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो उन लिगेंड को आप
अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करेंगे। अगर मोर देन वन काइंड ऑफ लिगेंड प्रेजेंट है, दैट मीन मैं हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहा हूं, जहां पर एक से ज्यादा तरह के लिगेंड होते हैं, तो आप उन लिगेंड को जब नाम लिखेंगे तो आप उनको अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर लिखेंगे। तो ये थे लिगेंड के रेस्पेक्टिव में आपको किन किन रूल्स को फॉलो करना है। अब हम बात करते हैं कि भाई जो लिगेंड है उनके नाम कैसे लिखे जाते हैं, क्या होते हैं उनके नाम, क्या चेंज करने पड़ते हैं। तो देखिए लिगेंड तीन तरह के हो सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड, पॉजिटिवली चार्ज्ड और न्यूट्रल। अब देखिए कोई भी नेगेटिव आयन का जब भी आप नाम लिखते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ क्लोराइड तो लास्ट में क्या आ रहा है, आइड। मैं बोलता हूँ सल्फेट, लास्ट में क्या आ रहा है, सल्फेट। मैं बोलता हूँ नाइट्राइट तो लास्ट में क्या आ रहा है, आइट। यानी इस तरह के वर्ड जो है वो यूज होते हैं जब आप नेगेटिव लिगेंड का आप नाम लिखते हैं। सेम जब आप पॉजिटिव लिगेंड का नाम लिखते हैं तो आप देखिए लास्ट में उनके आता है आईयूएम। कोई भी आप पॉजिटिव लिगेंड का अमोनियम में पॉजिटिव आयन जो भी है उनके नाम के लास्ट में क्या लगता है, आईयूएम लगता है। तो हमें क्या चेंज करना है जब भी आप लिगेंड का नाम लिखेंगे, मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखा देता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल ये सारे नेगेटिव लिगेंड्स हैं। यहाँ एक्स नेगेटिव का मतलब आपका एफ नेगेटिव भी हो गया, सी एल नेगेटिव भी हो गया, बी आर नेगेटिव भी हो गया और आई नेगेटिव भी हो गया। तो ये क्या है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, यानी लास्ट में क्या लग रहा है, इनके आइड लग रहा है। इसी तरह से ये क्या है आपका हाइड्रोक्साइड है, ये क्या है ऑक्साइड है, ये क्या है परोक्साइड है, ये क्या है साइनाइड है, ये क्या है एमाइड है, ये क्या है इमाइड है, ये क्या है नाइट्राइड है। तो लास्ट में इनके आइड लगता है। हमें क्या चेंज करना है, इस आइड को रिप्लेस कर देना है आइडो से। यानी सिंपली तो आप देख सकते हैं कि ई की जगह हमने क्या लगा दिया, ओ लगा दिया। यानी अब ये फ्लोराइड ना होके क्या हो जाएगा, फ्लोरिडो हो जाएगा। क्लोराइड ना होके क्लोरिडो हो जाएगा। ब्रोमाइड ना होके ब्रोमीडो हो जाएगा। आयोडाइड ना होके आयोडीडो हो जाएगा। इसी तरह से ये हाइड्रोक्साइड ना होकर के हाइड्रोक्सीडो हो जाएगा। देन ये ऑक्साइड ना होके ऑक्सीडो हो जाएगा। परऑक्साइड ना होके प्रोक्सीडो हो जाएगा। साइनाइड ना होकर के साइनीडो हो जाएगा। एमाइड ना होके एमिडो हो जाएगा। ये इमिडो और ये आपका नाइट्रिडो। ध्यान देंगे एक ऐसा और भी है N3 नेगेटिव, ये एक्चुअली एजिडो होता है क्योंकि एजाइड है तो लास्ट के ई को ओ से रिप्लेस कर दिया हमने। तो इस तरह से जो नेगेटिव लिगेंड जिनके नाम के लास्ट में क्या आ रहा है, आइड आ रहा है, हमने उसको रिप्लेस कर दिया आयोडो से। या फिर आप सिंपली समझ सकते हैं ई को हमने ओ से रिप्लेस कर दिया। अब ये देखिए ये सल्फेट है, कार्बोनेट है, थायोसाइनेट है, आइसोथायोसाइनेट है, तो इनके लास्ट में क्या आ रहा है, एट आ रहा है। तो इस ई को आप ओ से रिप्लेस कर दे तो लास्ट में क्या आ गया आपका, एटो आ जाएगा। यानी सल्फेटो, कार्बोनेटो, थायोसाइनेटो, आइसो थायोसाइनेटो। ये स्पेशल केस भी है, मैं इसकी बात अभी थोड़ी देर बात करूंगा। यहाँ देखिए ये क्या है, नाइट्राइट है, तो लास्ट में क्या लग रहा है, आइट लग रहा है। तो यहाँ भी क्या चेंज करना है आपको, आइटो कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, नाइट्रीटो हो जाएगा। ये नाइट्रीटो एन है और ये नाइट्रीटो ओ है। देखिए नाइट्रीटो एन और ये है आपका नाइट्रीटो ओ। देन ये क्या है, सल्फिटो। ध्यान देंगे ये सल्फेटो है, जबकि ये आपका सल्फिटो है। अब इनको एम्बिडेंटेड लिगेंड कहते हैं और इनकी डिस्कशन हम बाद में करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कैसे ये इसको लिखा गया है। तो नेगेटिव लिगेंड के जनरली लास्ट में आइड आता है या एट आता है या फिर आइट आता है। तो हम इसको किससे रिप्लेस कर रहे हैं, सिंपली लास्ट में जो ई है उसको ओ से रिप्लेस कर रहे हैं, बस इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए ऑर्गेनिक लिगेंड। आप ऑर्गेनिक लिगेंड के केस में जो उनका नाम होता है जनरली वही लगते हैं। जैसे ये फिनाइल है तो आप फिनाइल लिखेंगे इसे, ये एलाइल है तो आप इसे एलाइल लिखेंगे, ये आपका साइक्लोपेंटा डाई इनाइल है तो आप इसे साइक्लोपेंटा डाई इनाइल लिखेंगे, ये आपका साइक्लोपेंटा डाई इनाइल। ये आपका नेगेटिव आयन। देखिए इनमें फर्क एक है कि यहाँ कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है जबकि इन लिगेंड के अंदर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज नहीं है। ये आप नॉर्मली तो ये ऑक्सलेट है, लेकिन आप इसे क्या लिखेंगे, ई को रिप्लेस कर देंगे, ये हो जाएगा आपका ऑक्सलेटो। ये आपका क्या है, ये ग्लाइसिनेट है तो आप इसे लिखेंगे ग्लाइसिनेटो। तो ये तो मैं आपको नेगेटिव लिगेंड वाले में बता ही चुका हूँ। अब न्यूट्रल लिगेंड जो है उनमें वाटर, इसे वाटर नहीं लिखा जाता, इसे लिखा जाता है एक्वा। इसे अमोनिया ना लिख के एमाइन, AMMINE एमाइन लिखा जाता है। ये आपका नाइट्रोसिल है,
ये आपका कार्बोनिल है। EN एक एब्रीवेटिव है किसका? इथाइलिन डाइअमीन का, यानी NH2 CH2 CH2 और NH2 का, इथाइलिन डाइअमीन। तो ये न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, और कुछ एक केस में जैसे वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, इन केसेस में इनका नाम थोड़ा सा चेंज है। इसको एक्वा कहा जाता है, अमोनिया को एमाइन लिखा जाता है, बाकी नाइट्रोसिल है, कार्बोनिल है, इथाइलिन डाइअमीन है। तो न्यूट्रल लिगेंड के नाम में कोई ज़्यादा चेंज नहीं आते हैं, एक या दो का नाम चेंज है। नेक्स्ट बात करते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज हैं। देखिए, पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड की अगर हम बात करेंगे तो एक या दो लिगेंड मैं यहीं बता देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल, एक आपका है NO2 पॉजिटिव, एक आपका है NO पॉजिटिव, एक आपका है N2H5 पॉजिटिव। ये N2H4 क्या होता है? हाइड्रोजन होता है, तो हाइड्रोजीनियम, ये हो जाएगा हाइड्रोजीनियम। देखिए लास्ट में क्या लग रहा है? IUM लिखा है। अब इन दोनों में थोड़ा सा आप समझिएगा, ये है नाइट्रोसोनियम, जबकि ये है नाइट्रोनियम। तो ये कुछ एक पॉजिटिव लिगेंड जनरली एक दो जगह आते हैं, तो आप इनका नाम भी ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से ये है आपके नेमिंग ऑफ लिगेंड। नेमिंग ऑफ लिगेंड के बाद में हम बात करते हैं कि क्या जो मेटल आयन प्रेजेंट होता है उसके नाम भी कोई चेंजेस आता है। देखिए, अगर आपका कॉम्प्लेक्स कैटाइनिक है, अगर आपका कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है, तो कोई भी नाम में चेंज नहीं आएगा। Fe है तो आप से आयरन लिखेंगे, यानी जो भी मेटल है आप उसका जो नाम होता है आप वही लिखेंगे। लेकिन जब आपका कॉम्प्लेक्स एनायोनिक होता है, तब आप एक सफिक्स यूज करते हैं आफ्टर द नेम ऑफ मेटल 8। तो देखिए मैंने येलो कर भी रखा है। अब जनरली जो 8 वर्ड यूज किया जाता है वो उस मेटल के लैटिन नेम के बाद हम यूज करते हैं। हालांकि कुछ केसेस के अंदर ऐसा नहीं है, आप नॉर्मल जो उनका जनरल इंग्लिश नेम होता है उसके आगे भी आप 8 सफिक्स यूज करते हैं। देखिए, मरकरी, आप अगर ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स हुआ तो इसे मरकरी ना लिख के आप क्या लिखेंगे? मर्क्यूरेट लिखेंगे। मान लीजिए प्लेटिनम है, तो प्लेटिनम आप कब लिखेंगे? जब आपका कॉम्प्लेक्स या तो न्यूट्रल है या फिर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स एनायनिक हुआ तो हम इसे प्लेटिनम ना लिख के प्लेटिनेट लिखेंगे। सेम अगर आयरन है Fe, और आपका कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है या न्यूट्रल है तो आप इसे आयरन लिखेंगे। वनेवर क्या यूज करेंगे? अगर कॉम्प्लेक्स आपका एनायोनिक हुआ तो आप इसे लिखेंगे फेरेट। तो आप लैटिन वर्ड के बाद क्या यूज कर रहे हैं? 8 वर्ड यूज कर रहे हैं। इसी तरह से सिल्वर है, आप क्या लिखेंगे? अगर ये नेगेटिव एनायनिक कॉम्प्लेक्स में हुआ तो अर्जेंटेट लिखेंगे। आप Au को गोल्ड ना लिख के ओरेट लिखेंगे। Pb को लेड ना लिख के आप प्लम्बेट लिखेंगे। अब नॉर्मली जब टंगस्टन है तो आप इसे टंगस्टन लिखते हैं, या फिर आप टंगस्टेट लिखेंगे। एंटीमनी है तो एंटीमोनेट लिखेंगे, मर्क्यूरी है तो मर्क्यूरेट लिखेंगे। और कुछ एक केसेस में आप जो लेटिन वर्ड होते हैं उनके लास्ट में आप 8 लगा करके लिखते हैं। तो मेटल के केस में सफिक्स आप तभी यूज करेंगे जब आपका कॉम्प्लेक्स कैसा होता है? एनायनिक होता है। देन जैसे आपने मेटल का नाम लिखा, जस्ट इसके बाद आप उस मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं रोमन न्यूमेरल के अंदर। मान लीजिए +2 है तो आप सेकंड मेंशन करेंगे, +3 है तो आप थर्ड मेंशन करेंगे, +4 है तो आप 4 मेंशन करेंगे। आपको प्लस या माइनस नहीं शो करना है। और सबसे लास्ट में अगर आपको कॉम्प्लेक्स आयन दिया गया है, मान लीजिए आपको कहा गया इसका नाम लिखिए भाई FeCN6 नेगेटिव, साफ साफ दिख रहा है ये एक आयन है, तो नाम जो लिखेंगे उसके लास्ट में क्या मेंशन करेंगे? आयन मेंशन करेंगे। अगर आपको इसका नाम लिखना होता K4FeCN6, अब ये आयन नहीं है तो लास्ट में आप आयन वर्ड यूज नहीं करेंगे। बाकी हर एक रूल को हम प्रैक्टिस के साथ साथ एक बार फिर से ब्रश अप करते रहेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। सबसे पहले पोटेशियम, उसके बाद ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है इसका नाम लिखेंगे। इसमें पहले हम लिगेंड का नाम लिखेंगे, उसके बाद मेटल का, क्योंकि मैंने आपको रूल बताया था फर्स्ट कि सबसे पहले जब भी आप नाम लिखेंगे तो कैटायन का लिखेंगे, उसके बाद एनायन का लिखेंगे। देन कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर आप पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, फिर मेटल का, और उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम ऑलवेज +1 होता है, तो ये हो गया +4। आयरन का हमने मान लिया X। साइनाइड -1 होता है तो 6 है, तो -6 इक्वल टू जो भी कॉम्प्लेक्स पर चार्ज हो 0, तो X इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका?
2 आ जाएगा। अब इसका नाम लिखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे पोटेशियम, देन आप सिंगल स्पेस छोड़ेंगे। देन यहाँ दो चीज़ें हैं, लिगेंड है और मेटल है, तो पहले किसका नाम लिखेंगे? लिगेंड का नाम लिखेंगे। अगर लिगेंड एक से ज़्यादा हो तो उनके नाम से पहले न्यूमेरल प्रीफिक्सेस हमें लगाना होता है। तो यहाँ पर 6 आपके साइनाइड यानी साइनिडो लिगेंड है, तो आप क्या लिखेंगे? हेक्सा साइनिडो। देन आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा है? एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। और जब एनायनिक कॉम्प्लेक्स होता है तो मेटल का नाम सीधा नहीं लिखते, सफिक्स लगा करके लिखेंगे लैटिन वर्ड के साथ। तो ये हो जाएगा फेरेट, एंड देन ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी आ जाएगी सेकंड। तो इस तरह से हम नाम लिखते हैं। नेक्स्ट देखिए मेटल कार्बोनिल। मेटल कार्बोनिल में मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो 0 होती है। आपका लिगेंड कौन सा है? कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल, देन निकल, और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी आपकी? 0 आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए अगेन पहले कैटायन है, उसका मतलब कॉम्प्लेक्स आपका एनायनिक है, तो एल्यूमिनियम ना लिख के हम क्या लिखेंगे? एल्यूमिनेट लिखेंगे। लिगेंड कौन सा है ये? इसका एब्रीवेटिव फॉर्म होता है OX 2 नेगेटिव, ऑक्सलेटो। तो देखिए पोटेशियम, देन या दोनों चीज़ें आप ट्रिस ऑक्सलेटो भी लिख सकते हैं और ट्राई ऑक्सलेटो भी लिख सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ ट्रिस, रीजन क्योंकि ऑर्गेनिक लिगेंड है। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? ऑक्सलेटो, क्योंकि एनायनिक लिगेंड है एलिमिनेट, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए +3 हो गया। मान लिया हमने एल्यूमिनियम का X -6 = 0, तो ये +3 आ जाएगा, तो हम लिख देंगे थर्ड। तो देखिए 1 बाय 1 हमारे रूल की प्रैक्टिस भी हो रही है कि आप पहले कैटायन का नाम लिखेंगे फिर एनायन का नाम लिखेंगे। जो भी कैटायन या एनायन कॉम्प्लेक्स आयन है तो उसमें पहले लिगेंड का लिखेंगे, उसके बाद मेटल का लिखेंगे। लिगेंड अगर एक से ज़्यादा है तो हम न्यूमेरल प्रीफिक्सेस को यूज़ करेंगे, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा, इस तरह से। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये आपका पोटेशियम, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं, तो पोटेशियम +1 होता है, 2 पोटेशियम है तो +2 हो गया। जिंक का हमने माना X, हाइड्रोक्सीडो OH नेगेटिव होता है तो ये हो गया 4, देन X = क्या आ जाता है आपका? +2 आ जाता है। अब नाम क्या हो जाएगा इसका? पोटेशियम, देन लिगेंड का लिखेंगे, लिगेंड 4 है टेट्रा हाइड्रोक्सीडो, हाइड्रोक्साइड है, लास्ट आइड को आइडो से रिप्लेस कर देंगे, हाइड्रोक्सीडो जिंकेट, एंड देन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि आपकी सेकंड है, सेकंड, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए अब यहाँ पर क्या है कि आपका कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है और ये काउंटर आयन आपके नेगेटिव जो आयन है ये सिंपल आयन है। तो हम सबसे पहले इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी का नाम लिखेंगे। यहाँ पर भी सबसे पहले किसका लिखेंगे? लिगेंड का लिखेंगे, देन किसका लिखेंगे? मेटल का लिखेंगे, ये हमारा रूल था। अब लिगेंड यहाँ पर सिमिलर नहीं है, डिसिमिलर लिगेंड्स हैं, अलग अलग लिगेंड है, दो तरह के हैं, तो हम इनको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये एक्वा है और ये एमाइन है, तो अल्फ़ाबेट में एमाइन पहले आएगा, ट्राई एमाइन, देन ट्राई एक्वा, देन क्रोमियम, और ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी इसकी थर्ड, एंड लास्ट में लिखेंगे क्लोराइड। मैंने कोई ट्राई क्लोराइड नहीं लिखा है क्योंकि मैंने आपको रूल में बताया था कैटायन और एनाइन के नंबर के लिए किसी भी तरह के न्यूमेरल प्रीफिक्सेस को यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट देखिए इसमें एक लिगेंड है, देखिए NO2। मैं थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ आपको, जैसे NO2 हो गया, SCN नेगेटिव हो गया, CN नेगेटिव हो गया, या आपका थायोसल्फेटो भी होता है यहाँ पर एक। ये लिगेंड क्या होते हैं? इनके पास एक से ज़्यादा डोनर एटम है, बट एक टाइम में केवल एक ही डोनर एटम जो है वो मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। यानी यहाँ पर दो एटम है, एक नाइट्रोजन है, या तो ये नाइट्रोजन मेटल के साथ जुड़ सकता है या फिर ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ सकता है, लेकिन एक टाइम में एक ही एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, चाहे तो नाइट्रोजन के साथ मेटल का बने चाहे ऑक्सीजन के साथ बने। इस तरह के लिगेंड जिनके पास एक से ज़्यादा डोनर एटम होते हैं बट एक टाइम में केवल एक ही एटम डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, उन्हें बोला जाता है एम्बीडेंटेड
लिगेंड बोला जाता है। तो अगर ये नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है तो इसका नाम लिखेंगे नाइट्रिटो ओ, नाइट्रिटो, और कैपिटल लेटर में लिखेंगे ओ। अगर ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, हाँ ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, नाइट्रिटो ओ। और अगर ये नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है तो इसे लिखेंगे नाइट्रिटो, कैपिटल लेटर में लिखेंगे एन। सेम अगर ये सल्फर से जुड़ा हुआ है तो थायोसाइनेटो एस, और अगर ये नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है तो इसे लिखेंगे थायोसाइनेटो एन। मैं दोनों ही एग्जाम्पल लेकर के आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि एक तो यहाँ तीन तरह के लिगेंड हो गए, तीनों में ये आपका एमाइन, ये नाइट्रिटो, और ये आपका क्लोरो। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में एमाइन पहले आएगा, तो ये हो गया आपका टेट्रा एमाइन, देन क्लोरो लिखेंगे यानी क्लोरिडो, देन नाइट्रिटो एन, और उसके बाद आएगा आपका कोबाल्ट, देन ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी आ जाएगी 1 2 एंड 3, थर्ड आ जाएगी। क्योंकि ये आयन है, देखिए पॉजिटिव चार्ज मेंशन है, तो हम इसके लास्ट में क्या लिखेंगे, आयन लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ भी दो तरह के आपके लिगेंड है, एमाइन है और कार्बोनेटो है। तो सबसे पहले पेंटा एमाइन, पेंटा AMMINE एमाइन, कार्बोनेटो, देन कोबाल्ट, देन ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी थर्ड, और लास्ट में लिखेंगे क्लोराइड। एक चीज़ और बता देता हूँ, जब भी आप कैटायन या एनायन का नाम लिखते हैं तो उसके बीच में स्पेस नहीं आना चाहिए। जैसे मैंने ये नाम लिखा, आपका ये कैटायनिक लिगेंड है, तो मैंने जो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है उसका पूरा नाम मैंने सिंगल वर्ड में लिखा है। देन जब आप कैटायन और एनायन के बीच में एक सिंगल स्पेस आप दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर भी दो तरह के लिगेंड है, इथाइलिन डायमीन है और क्लोरिडो है। तो सबसे पहले हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में क्लोरिडो को लिखेंगे, तो ये हो जाएगा डाई क्लोरिडो। उसके बाद क्योंकि इथाइलिन डायमीन की अगर हम बात करें, देखिए नाम में पहले से आ रहा है इथाइलिन डायमीन, इसका मतलब हम यहाँ पर स्पेशल टाइप ऑफ प्रीफिक्सेस यूज करेंगे, बिस ट्रिस, तो ये हो गया आपका बिस, देन इथाइलिन डायमीन, इसको पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे, एंड देन आ गया कोबाल्ट, और ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी थर्ड, क्योंकि ये आयन है तो लास्ट में हम मेंशन करेंगे आयन। नेक्स्ट देखिए, यहाँ कैटायनिक पार्ट जो है आपका वो भी कॉम्प्लेक्स आयन है, और एनायनिक पार्ट है वो भी आपका कॉम्प्लेक्स आयन है। तो पहले हम कैटायन का नाम लिखेंगे डाई एमाइन, देन सिल्वर, देन इस ऑक्सीडेशन स्टेट हम मेंशन करेंगे दैट इज +1। तो ये हो गया इसका नाम, कैटायन का नाम हो गया। अब लिखेंगे एनाइन का, एनाइन में आपका आ गया डाई साइनिडो, क्योंकि ये नेगेटिव यानी एनाइनिक पार्ट हो गया, तो मेटल का नाम सीधा नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे अर्जेंटेट, एंड ऑक्सीडेशन स्टेट को मेंशन करेंगे फर्स्ट। तो यहाँ कैटायनिक और एनायनिक की देखिए एक ही एग्जांपल आपकी बुक के में एनसीईआरटी की बुक में दिया गया, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व करवा दिया। नेक्स्ट, यहाँ अगेन आप देखिए एम्बिडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट है, लिगेंड एक ही तरह के हैं, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। टेट्रा थायो साइनेटो किससे जुड़ा हुआ है, एस यानी सल्फर से जुड़ा हुआ है, तो थायोसाइनेटो एस। अगर यही एग्जाम्पल आपका इस तरह से लिखा होता है तो हम इसे क्या लिखते, हम लिखते टेट्रा थायो साइनेटो एन, क्योंकि ये एम्बिडेंटेड लिगेंड है। Those ligand which have more than one donor atom, but at a time only one atom can donate its pair of electron to the central metal atom or ion to form coordinate bond are known as ambidentate ligand. Then आ जाएगा कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी आपकी, देखिए कोबाल्ट का हम मान लेते हैं x, ये हो गया -4 इक्वल टू आ गया +1, देन x एक्चुअली -1 है, यहाँ पर ये -1 है, तो ये x इक्वल टू आ जाएगा +3, तो लास्ट में मेंशन कर देंगे थर्ड,
क्योंकि आयन दिया गया है तो हम लास्ट में क्या मेंशन कर देंगे, आयन मेंशन कर देंगे। यहाँ भी आपका आ जाएगा कोबाल्ट, थर्ड आयन। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर की। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर, उसमें हम वर्नर थ्योरी और VBT ये दो कॉन्सेप्ट कंसिडर करेंगे। तो खूब मन लगा के पढ़ते रहें, बोर्ड की प्रिपरेशन करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।